Hello everybody. Today I am going to start trigonometrical ratios of complementary angles. And you know what is the meaning of complementary angles. The sum of two angles is equals to 90 degree, then angles are said to be complementary angles. Got it? So today in this right angle triangle, this particular angle is 90 degree and we are talking about these two angles. If we consider any one of them, then we are going to find out trigonometrical ratios of other angle, remaining angle. And let's see what is relation between the trigonometrical ratios under these two angles which are complementary angle. So how we can say these two are complementary angles? For that we need to write, suppose it is a right angle triangle, right angled as B as 90 degree. Okay, so ABC is a right angle triangle, angle B is 90 degree. So angle A and angle C are acute angle and sum of these two angles should equal to 90 degree. Okay, so how it is 90 degree? As you know very well, by angle sum property, you are going to write angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. Clear? After that, angle A we don't know, but B is 90. Angle C again we don't know, that is equals to 180 degree. So angle A plus angle C equal to 180 minus 90 is 90. That means if we are talking about angle A, it can be written as 90 minus C. Is it or not? Angle A is equals to 90 minus C. जैसा कि आपको ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 3 एंगल्स में हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करी. एंगल बी वाज 90 डिग्री. जब उसकी वैल्यू पुट करी तो आपको मिला ए प्लस सी, दैट मीन सम ऑफ दीज टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर उसमें से मुझे ए लिखना है देन वी कैन राइट एज 90 माइनस सी. नाउ लेट मी राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए. उसके बाद हम लोग सी के बारे में भी बात कर सकते हैं. तो अगर आप इस एंगल को कंसीडर करते हैं, दिस इज ओनली एंगल सी, बट एंगल ए को अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 90 माइनस सी. तो अगर इन केस आपके पास ए बी सी नहीं होता है, वहां अगर थीटा होता है तो आप इसको 90 माइनस थीटा लिखेंगे. अगर ये थीटा होता है तो इस एंगल को आप 90 माइनस थीटा लिखोगे. यहाँ पे ये कैसे आया इसको एक्सप्लेन किया. नाउ लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. ये आपको लिखना है. ओके, आफ्टर दैट अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखना आता है हमें. और अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते तब भी हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कौन से 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं. अब इसको 90 माइनस थीटा लिख लिया बिकॉज सी को हमने यहाँ पे थीटा सपोज कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल सी, दैट मीन थीटा. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन थीटा. और आप सबको याद हो गया होगा जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है साइन. ठीक है, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप पी बी पी अपॉन एच एच बी याद रखिएगा. तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइड आती है ए बी और हाइपोटेनस होता है ए सी. ये आपने लिखा. सिमिलरली एंगल थीटा के लिए कॉस क्या होगा वो भी लिख लीजिए. कॉस थीटा equal to BC, that means adjacent side upon hypotenuse, वो भी लिखा. and tan theta is equal to opposite side upon adjacent side, तो ये आता है AB upon BC. क्लियर? ये 3 लिखे. आप ऐसे ही और भी आगे लिख लीजिए. तो आपके पास एक और कौन सा बचता है, कोजेक थीटा, जो इसी का रेसिप्रोकल है. तो हम लोगों ने लिखा AC अपॉन AB. सिमिलरली हमने लिखा कोजेक के बाद सेक थीटा, जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है. तो AC अपॉन BC.
एंड लास्ट हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा, जो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो लिखा BC अपॉन AB। ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने लिखे व्हेन यू कंसीडर एंगल थीटा, जब आपने ये कंसीडर किया था। अब सेम टाइम पे आप इसी ट्रायंगल में, मतलब सेम टाइम पर अगर ये वाला एंगल कंसीडर किया होता तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या बनते, वो भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि अभी आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। देन दिस विल बी द ऑपोजिट साइड एंड दिस विल बी हाइपोटेनस। तो आपने लिखा यहाँ पे BC अपॉन AC। फिर आपने लिखा cos 90 माइनस थीटा। इसी एंगल को कंसीडर किया, cos लेना है तो एडजेसेंट साइड हो गई आपके पास AB, हाइपोटेनस हो गया AC। सिमिलरली tan लिखा आपने 90 माइनस थीटा, तो आपके पास ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब BC अपॉन AB। सिमिलरली लिखा कोसेक थीटा, जो साइन का रेसिप्रोकल है, तो लिखा AC अपॉन BC। फिर लिखा आपने सेक थीटा, ये लिखा बेटा 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो AC अपॉन AB। मैं आपको फिर से बोलती हूँ कि ये जो भी कोसेक और सेक लिखते हैं वो आप साइन और कॉस का ही रेसिप्रोकल लिख लीजिए। उसके बाद आपके पास आता है लास्ट कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो AB अपॉन BC लिखा। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने इस ट्रायंगल में दो डिफरेंट एंगल्स के लिए लिए, ठीक है, जो आपस में यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नाउ यू आर गोइंग टू चेक दैट सम रिलेशंस आर सेम हियर। मैं आपको एक एक साइन बना के दिखाते जाऊंगी। As here sin theta is AB upon AC and on other case AB upon AC for cos 90 minus theta। तो मैंने इनका एक ब्लॉक बना के बता दिया आपको कि ये दोनों सेम थे। जब ये दोनों सेम है, therefore sin theta and cos 90 minus theta will be equal। Okay, sin theta is AB upon AC, here cos 90 minus theta equal to AB upon AC। तो जब ये दोनों के राइट साइड इक्वल हैं तो हमने लेफ्ट को भी इक्वल लिख लेना है। सिमिलरली cos थीटा के लिए BC अपॉन AC, ये आया BC अपॉन AC, यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल बना देते हैं, BC अपॉन AC, इट इज फॉर साइन 90 माइनस थीटा। देख लीजिए ये दोनों सेम है, तो BC अपॉन AC, ये दोनों का सिंबल मैंने सेम बना दिया। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली tan थीटा के लिए आपने देखा AB अपॉन BC। AB अपॉन BC आपने tan के लिए देखा था और यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा है, ये दोनों सेम है। तो रिलेशन क्या हुआ, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। ये दोनों, ये रिलेशन हम तभी लेते हैं जब एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, रिमेंबर। ओके, सिमिलरली कोसेक के लिए लिखा AC अपॉन AB, बट हियर वी हैव AC अपॉन AB एज sec 90 माइनस थीटा। तो ये मैंने यहाँ पे इस सिंबल के साथ बना दिया, ये दोनों सेम है। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस थीटा एंड AC अपॉन BC sec थीटा। उसके लिए आपने कोसेक में चेक किया AC अपॉन BC, ये देखिए, तो आपने ये भी चेक किया, ये दोनों का रेशियो आपने सेम देखा, तो यहाँ पे इनका रिलेशन इक्वल होगा, sec थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा। एंड सिमिलरली BC अपॉन AB, ये आपके पास BC अपॉन AB कॉट के लिए आया था, BC अपॉन AB आपके पास tan के लिए आ रहा है। तो ये दोनों भी इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो दोनों का रिलेशन सेम आएगा। तो अब आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आपके पास दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो साइन थीटा की जगह यू कैन राइट कॉस 90 माइनस थीटा। So I am going to write the final relation between the trigonometrical ratios of theta and 90 minus theta. So here I have written
Sin 90 minus theta is equals to cos theta. Cos 90 minus theta equal to sin theta. Tan 90 minus theta equal to cot theta. Cosec 90 minus theta equal to sec theta. Sec 90 minus theta equals to cosec theta. And finally cot 90 minus theta equal to tan theta. It means agar if you want to start with cos theta, that also equal to sin 90 minus theta. Then sin theta, that is equals to cos of 90 minus theta. Remember, whatever the theta is here, when you are going to subtract 90 minus theta with the cos, then the relation is equal to with the same theta with the trigonometrical ratio sin. तो ये याद रखना है, ऐसा ना हो कि ये एंगल यहाँ चेंज हो गया, यहाँ दूसरा एंगल आ गया, फिर भी आप इक्वल बना रहे. तो I will explain you with one example. For example, let us suppose I am going to start like suppose cot of 85 degree is there, cot of 85 degree. Now how to write cot of 85? 85 can be written as, I will write cot as it is, but instead of 85 I will write 90 minus 5. Is it? So this is actually 90 minus theta. Now see, what is cot 90 minus theta? Cot 90 minus theta is tan theta. So hence this is equals to tan of 5 degree. Once again I am going to explain you. Actually I have written here cot 85, that is equals to cot as it is I am going to write, but instead of 85 I am going to write like 90 minus 5. लिख सकते हैं ना, because complementary angle के form में लाना है. So cot of 90 minus theta. What is cot of 90 minus theta? Actually it is tan theta. That's why we have to write here tan 5. Similarly, if it is suppose tan 75 degree. Tell me how to write tan 75. Tell me. Tan then 90 minus 15. Is it or not? So tan 90 minus theta. What is tan 90 minus theta? Cot theta. So you have to write cot 15. It means tan 75 degree equals to cot 15. You can write it like this. तो जब ये आपको चेंज करना आ जाएगा, इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ 85 डिग्री और 75 डिग्रीज, वी आर गोइंग टू चेंज इनटू this relation, that means the relation of trigonometrical ratio of complementary angles, because you know about all the values of standard degrees like 0, 30, 45, 60 and 90. We don't know the values of 85 or any other angles which are complementary. Okay, that's why we need to write the relation of this complementary angles. So remember, this one is very important part. You have to learn it and then it is easy to solve question. I want to say one more example. After that, in next video, I will give the solution of exercise 8.3. For example, suppose something is like that. Sin 3 theta is equals to cos of, suppose, theta minus 26. It means it is one of the equation because it has given equal sign. Sin 3 theta is equals to cos of theta minus 26. Already they are equal. And the question is, what is theta then? So what we are going to do? Here first of all we have to check. Here trigonometrical ratio sin, here cos. So we cannot equate their angles. First we need to change either sin into cos or cos into sin. Then only we can equate the angles. For example, sin 3 theta. Tell me how to write. This whole angle, suppose 3 theta. So what is sin theta? It's actually cos of 90 minus theta. So instead of this, we should write cos of 90 minus 3 theta. Sin 3 theta equal to cos 90 minus 3 theta is equal to cos of theta minus 26 as it is. Now see, these two trigonometrical ratios are same. Therefore, we can equate these angles. So, we have to write 90 minus 3 theta is equals to theta minus 26. So, here it is 90 plus 26 theta plus 3 theta. That means collect all like terms.
Then here it is 116 and this is 4 theta. So theta is equals to 116 divided by 4. So here it is 4 2s are 8 and 4 9s are 36. So the value of theta is 29 degree. This is actually the way how to equate this equation and how to find out angle. This is important. So please learn all this table and accordingly you have to solve.